नमस्कार साथियों। आज का अपना ये जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट सेक्शन बी। और कल अपने 7 क्वेश्चन जो थे उसमें एक ना बीच में रह गया था एक क्वेश्चन। ठीक है, अपनों ने गलती से आगे वाला क्वेश्चन करवा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। वो 7 क्वेश्चन तो वो हो गए, आज नया क्वेश्चन उसी में खंड बैक आई। ठीक है, तो इसकी कोई नंबरिंग मत समझना, वो नंबरिंग जब मॉडल पेपर में आपको सीधा यूट्यूब में दे दूंगा तो उसको देख लेना, उसके अंदर आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपने करते हैं 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें है। तो देखने से ही पता लग रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। अपने को कोई फंक्शन दे रखा है, इफ ये कंडीशन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन जो अपना है उसको उठाओ, लेके चलो। सबसे पहली बात, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन को देख के कई बार मिस्टेक होने के चांस रहते हैं कि अपने इसको कोस एक्स अलग समझ लेते हैं और वाई अलग समझ लेते हैं, मतलब u इंटू वी समझने की गलती कर बैठते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा कोस एक्स वाई है, ध्यान रखना। यदि ऐसे भी लिखा हुआ ना तो इसको मतलब समझना है तुमने। और दूसरी बात यह है कि यदि इस तरीके से होता तो इसको ऐसे लिखा जाता। हमेशा मैथ के अंदर छोटे फंक्शन को पहले लिखते हैं और बड़े फंक्शन को बाद में लिखा करते हैं। यदि उसको ऐसे देना ही होता तो कोस एक्स इंटू वाई देना होता तो ऐसे नहीं लिख के देता, बल्कि ऐसे लिख के देता। ठीक है, और आप भी कभी लिखने की जरूरत पड़े तो इसी तरीके से लिखोगे, पहले छोटे फंक्शन को लिखते हैं बाद में बड़े फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दो। करना क्या होगा क्वेश्चन में, डेरिवेटिव तो करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये तो हो जाएगा पावर का पावर आगे, पावर में से एक कम हो गई। अभी साइन का आगे और करना है तो साइन का कितना होता है, कोस हो जाता है। अभी y का आगे और करना है क्योंकि x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो dy ओवर dx भी होगा। बात क्लियर हुई? प्लस कोस का माइनस साइन xy और आगे अभी xy का और होगा और u इंटू वी से होगा, ध्यान रखना xy में u इंटू वी लगेगा। ठीक है, ना कि कोस x इंटू वाई में लगेगा। तो xy में क्या होता है, x वैसे का वैसे y का अवकलन प्लस y वैसे का वैसे x का अवकलन और इक्वल में पाई का कितना, पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना 0। बात क्लियर हो रही है? तो देखो dy ओवर dx वाले स्टेप इकट्ठे कर लेते हैं थोड़े से। dy ओवर dx, इसको लिखना चाहूँ तो मैं sin 2y लिख सकता हूँ शॉर्ट में। 2 sin थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का, तो y चल रहा है थीटा की जगह पे। ठीक है, और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो sin xy और इसके साथ ये जो x आ रहा है ना, अब यहाँ पे मत लिखना, आगे लिखते हैं। छोटे फंक्शन को हमेशा आगे लिखो ताकि पता रहे ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। dy ओवर dx प्लस सॉरी माइनस ही लिख लो, माइनस साइन xy। अब देखो इस y को लिखना है मल्टीप्लाई में तो वो y भी आगे लिखना है। रूल सही ऐसे होता है लिखने का ताकि मिस्टेक होने के चांस ना रहे। तो dy ओवर dx के साथ तो कौन कौन आ रहा है, एक तो साइन 2y आ रहा है और एक माइनस का y आ रहा है, और सॉरी y क्यों आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है x साइन xy। क्लियर? और ये वाला पार्ट माइनस का उधर गया चला तो प्लस का। क्लियर? अब dy ओवर dx की वैल्यू निकालो, y साइन xy, ठीक है, डिवाइड में साइन 2y माइनस x साइन xy, यही अपना आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस किया करें, साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करें। हमारी डेली वीडियो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम डेली कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहें आप पे चैनल पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करवाएं। यदि आपको ये अच्छा लगता है मैटर तो, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा आ रहा है तो अच्छा समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है,